24 न्यूज NCR। पटौदी ब्लॉक समिति के सरपंच एकता मंच एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसमें काफ़ी जद्दोजहद के बाद 5 प्रधान नियुक्त किए गए हैं। और हम बात करते हैं पूर्व प्रधान अजीत सिंह से। अजीत जी, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस चुनाव में किन किन को चुनाव हुआ है और कैसे कैसे हुआ, क्योंकि पिछले 5 घंटे से यहाँ पर जब बड़ा परिवार होता है तो बड़े परिवार में सहमति बनाने के थोड़ा समय लगता है। हमारा पटौदी ब्लॉक सबसे बड़ा 65 पंचायतें हैं। इसके कारण ये सहमति बनाई गई सभी सरपंचों ने मिलकर के कि क्यों ना यहाँ प्रधानों की नफरी बढ़ा दी जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। तो इसलिए पटौदी क्षेत्र ने 13 गांवों को डिवाइड करके और 5 प्रधान बनाए गए हैं, ताकि सरकार की किसी प्रकार की ऐसी जो उनके ऑर्डर हो, आदेश हो, जो थोपे जाए, उनका हम विरोध कर सके और सरपंचों का कार्य कुशलतापूर्वक चल सके। अगर कल को सरपंचों के साथ किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये पांचों प्रधान अग्रिम पंक्ति में उनके साथ के लिए खड़े मिलेंगे। और इनसे भी सबसे आग्रह है कि मिलकर के ये जो पटौदी ब्लॉक की एसोसिएशन बनाई है, इनको सुचारू रूप से चलाएंगे। और अगर चंडीगढ़ तक जाने की बात आएगी तो वहां पर जाकर के आवाज उठाएंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पहली बार हमारी महिला सरपंच है सुमन जी है, जिनको प्रधान पद से नवाजा गया है। और दूसरी लता देवी है, जो नानू कला से है, बहन जी राठीवास से है। और हम चाहते हैं महिला शक्ति जो 32 हमारी महिला सरपंच हैं, तो उनकी आवाज आगे तक पहुंचाई जा सकती है। और हम ये उम्मीद करेंगे ये 5 प्रधान मिलकर के पटौदी क्षेत्र की अच्छी सेवा करेंगे और सरपंचों की आवाज बुलंद करेंगे। और जो समाज में अगर कोई किसी प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उनकी आवाज उठाएंगे और सरपंचों का साथ देंगे। समय समय पर सरपंचों की बैठक बुला करके गांव में हमें क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आजकल एक नशाखोरी, सूखा नशा गांव में होता है, तो मेरी 5 प्रधानों से यह आग्रह है कि क्यों ना उस पर अंकुश लगाया जाए और जो समाज के लिए हम फैसला कर सके वो अच्छे फैसले करने चाहिए। ऐसी उम्मीद के साथ इनको बनाया गया है। इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बता दें कि गुरुग्राम जिले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर पंचायतें आती हैं तो वो पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आती है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जहां पर इन्होंने 5 प्रधान चुने गए हैं और 5 अलग अलग एरिए से आते हैं। और अपने अपने क्षेत्र में आप देखोगे कि 5 प्रधान जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हैं और अपने अपने क्षेत्र के गांव के विकास के लिए कोऑर्डिनेशन बना करके अच्छा कार्य करेंगे। मैम, आपको चुनाव में सबसे पहले तो जी मैं सभी का धन्यवाद, सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को प्रधान बनाया। और मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी, हमेशा इनका साथ दूंगी। जो भी ये बात बताएंगे इनके समर्थन में साथ रहूँगी। पूरा ब्लॉक का सरपंच पूरा सहयोग में रहेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, मतलब पूरा पटौदी ब्लॉक का सहयोग करेंगे और जितने भी भाई सरपंच हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत सर, आपको अध्यक्ष चुना गया है, क्षेत्र को लेकर के क्या योजनाएं रहेंगी? क्षेत्र से लेके एजुकेशन से लेके अब रोड, सड़क, एजुकेशन और अपने क्षेत्र में हमारा अभी कॉलेज जो बनना पेंडिंग है अपने क्षेत्र में, जो पटौदी में बना है, उसके लिए अभी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए कॉलेज के लिए हम अपनी तरफ से पूरा योगदान देंगे। उसको जल्दी बनवाएंगे तो अच्छा बड़ा लेवल पे होगा। खेलों के लिए हमारे MLA साहब से हम लोगों ने काफ़ी पहले भी प्रस्ताव रखे हुए हैं, तो काफ़ी हम खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी काफ़ी अभी कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं। तो जल्दी खेल नर्सरी अपने गाँवों में हम उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे, जल्दी खेल नर्सरी लाएंगे। उसके अलावा अभी हमारे गाँव में जो रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। काफ़ी इंटीरियर में जो गांव है उनमें 12 फुट की सड़कें 11 फुट की है, जो 18 फुट में कन्वर्ट होनी थी वो पेंडिंग है। उसके लिए आवाज़ उठाएंगे ताकि हम लोगों को आने जाने में कठिनाई ना हो। और हमारे गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नालियों की।
हम लोग सफाई में स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम गाँव में सीवरेज को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दें। मेरा अपना मानना है कि हम सीवरेज अगर प्रोवाइड करते हैं गाँव में तो सबसे बेस्ट रहेगा कि हम साफ़ सुथरे रहेंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम समाज को अच्छी सेवा कर पाएंगे, तो सबसे बड़ा रहेगा। धर्मपाल जी, आपका जो गांव है और आपका जो क्षेत्र है वो पटौदी शहर से काफ़ी कटा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जब हम कवरेज पे पहुंचे थे तो भी पता लगा था कि उस रोड पे व्हीकल की कनेक्टिविटी कम है। उसको लेकर के आप क्या योजनाएं बनाएंगे? तो मैं सबसे पहले आज खंड पटौदी के सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज हम सबको ये जिम्मेदारी दी है जिसके लायक हमें समझा है। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और हमारी कोशिश रहेगी ये जो मान सम्मान इन्होंने दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, इस पर हम खरे उतरेंगे और इनके हर दुख दर्द में हमारे खंड पटौदी के सरपंचों को जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी, उसमें हम हमेशा खड़े पाएंगे। इनकी आवाज़ जहाँ भी बुलंद करनी पड़ेगी, जो भी सरकार की कुरीतियाँ होगी सरपंचों के खिलाफ, उनमें हम हमेशा साथ रहेंगे और सरकार के खिलाफ रहेंगे। अगर ऐसी कोई बात आई, हमें जहाँ भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। रही बात समाज के लिए, समाज में कुछ चीज़ें होती है, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, साफ सफाई, इसके लिए हमारी कोशिश है। और दूसरा सरकार एक चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो भ्रूण हत्या होती है, मैं अपने गांव में और खंड पटौदी में हमारी ये कोशिश रहेगी, सभी सरपंचों को बैठ के मीटिंग कराएंगे कि कम से कम हम अपने पटौदी ब्लॉक में तो ये काम ना होने दें। उसके लिए हम कोशिश करेंगे। अगर भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम सबसे ऊपर रहेंगे। हमारा जो रेशो रहे पटौदी का आने वाले समय में सबसे ऊपर पटौदी का रहे। रही बात हमारी कनेक्टिविटी, ये सच्ची बात है कि पटौदी से और लोकरी लास्ट गांव पड़ता है, मऊर लोकरी जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लास्ट गांव है, उसके लिए कोई साधन नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी सरकार से बात करके, भाई वहाँ गुड़गांव से बेटियाँ जाती है पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई साधन नहीं है। और मैंने पहले भी लेटर लिखा था जीएम साहब को, तो एक बार बस चलाई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, बीच में फिर रुक गई। तो ये कोशिश करेंगे भाई हम डेली कम से कम 3 रूट हो, सुबह दोपहर और शाम, कम से कम 3 चक्कर तो लगाए बस गुड़गांव से पटौदी। गुरुग्राम जिले के सबसे बड़े गांव भोड़ा कला से आपका चयन हुआ है, तो भोड़ा कला को लेकर के और आसपास के क्षेत्र को लेकर के क्या योजनाएं बनाएंगे आप? मेरा जी सबसे पहले तो मैं अपने पटौदी सभी खंड के 65 जो सरपंच थे सभी का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इस योग्य समझा। और मैं सबसे पहले अपने जितने भी पटौदी क्षेत्र का है, मैं अपने गांव में एक कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए एक प्रस्ताव पास कर रखा है। 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। जो अपने 65 गांव हैं पटौदी खंड के, सबका कचरा भोड़ा में आए और उसका ट्रीटमेंट होके वही कंपनी अपने आप उस कूड़े से ही अपना खर्चा काटेगी। उस प्लांट लगाने के लिए ओम शांति हमारे भोड़ा कला में ट्रस्ट है, वहाँ 9 फरवरी को अपनी राष्ट्रपति, गवर्नर, सीएम वहाँ आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षेत्र के लिए एक यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने स्वास्थ्य के लिए कोशिश करेंगे, हमारे पटौदी क्षेत्र में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का चयन करें। मैं तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास अपने क्षेत्र के लिए करने के लिए, अपने गांव के करने के लिए, इसी गांव वालों ने मेरे ऊपर आस्था रखी थी। पहले मैं सरपंच बनाया, अब सभी पटौदी के जितने भी 65 सरपंच हैं उन्होंने आस्था रखी, ये भाई कुछ करेगा। और ये मेरी तमन्ना है कुछ करके भी दिखाएं। सभी सरपंचों का मैं साथ लेता रहूँगा और आगे की जो कार्रवाई है वो करता रहूँगा। मेरे क्षेत्र में ये कहूँ, कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं रहे। नशे के लिए मैंने अपने भोड़ा कला के लिए, करीब नशा सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ कमिश्नर के भी शिकायत दी। जो हमारा रुस्तगी साहब है उन्होंने भोड़ा कला गोद ले रखा है, उन्होंने भी शिकायत की। तो नशे के लिए, मुक्ति के लिए हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर रहे हैं। विक्की जी, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा युवाओं में नशे का प्रकोप चल रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या योजनाएं बनाओगे? राम राम जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और 65 गांव के सरपंचों को धन्यवाद जो मेरे को इस लायक समझा, इस ओहदे पे बैठाया। मैं सबको साथ लेके मिल के काम करूँगा,
ठीक है जी। और नशे से सबको दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, नशे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पटौदी से सूखा नशा ख़त्म करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी पीछे भी आवाज़ उठा रहे थे कि पूरे क्षेत्र के अंदर ही इस तरह से युवाओं के अंदर, और युवा जनता की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो कुछ ऐसी योजनाएं बनाओ जिससे बनाएंगे ऐसी योजनाएं जो नए लड़के हैं, युवा हैं, नशे से दूरी बनाए, करेंगे कोशिश जी, सबको साथ लेके। धन्यवाद। हमारे साथ राठीवास सरपंच पति भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि सर क्या योजनाएं रहेंगी आपकी, क्योंकि हाईवे से उस तरफ कनेक्टिविटी भी कम है, ब्लॉक आपका इधर पटौदी पड़ता है, तो उस क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या योजनाएं बनाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं पटौदी खंड के 65 गांव के सरपंचों को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारी वाइफ को इस योग्य समझा। 5 जो प्रधान चुने गए हैं उसमें हमारी वाइफ को भी उस योग्य समझा गया कि पहली महिला प्रधान जो चुनी गई है इस ग्रुप में, और पटौदी ब्लॉक में ही पहली बार चुनी गई है शायद। तो और परिवहन व्यवस्था की हमारे गांव में काफ़ी दिक्कत है, टेम्पो चलते हैं अभी बिलासपुर तक, तो हमारी कोशिश है, हम लगे भी हुए हैं कि गुड़गांव तक जो पहले हमारी बसें चलती थी गांव से, उसकी हमारी कोशिश है, हम परिवहन मंत्री से मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में, तो परिवहन व्यवस्था को चुस्त कराने की कोशिश करेंगे। और क्या ऐसा करोगे गांव में जो गांव को लगे कि हाँ भी हमने अपना प्रतिनिधि जो चुना था वो बहुत बेस्ट चुना? हमारे गांव में काफ़ी कमियां हैं इस चीज़ों की ना, खेल ग्राउंड नहीं है। सबसे पहले तो हम युवा बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक स्टेडियम बनवाएं, मिनी स्टेडियम, क्योंकि हमारी पंचायती ज़मीन पड़ी है वहाँ पे। इसके अलावा हमारे गांव में शादी समारोह नहीं है, बड़ी परेशानियाँ होती है शादी करने के लिए, कभी किसी का प्लॉट ढूंढते हैं, कभी किसी का ढूंढते हैं। तो उम्मीद है हम मार्च अप्रैल में अपने एक वाटिका भी हम कोशिश कर रहे हैं पंचायत फंड से वाटिका बनवाने के लिए। इसके अलावा जैसे झोड़ झाड़ है, ओवरफ्लो होते हैं, उसकी काफ़ी हमने कोशिश करी। हम CSR फंड से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सफाई करवाएं और रिसाइकल करके उसको पानी को दोबारा यूज़ करें। इसके अलावा नालियों में बहुत अभी गंद भरा पड़ा। पिछले 2 साल में तो हमारे गांव में तो ये पोजीशन हो गई थी, रिश्ते वाले आते थे उल्टे चले जाते थे, इतना गंद हो गया था गाँव में। लेकिन अभी हमारी नई पंचायत बनी है, तो अभी आप जाओगे कभी गांव में तो आप देखना बिल्कुल चमक रहा है, शादियां रिश्ते आने लगे चमक रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल आइए आप, वेलकम। और स्वास्थ्य के लिए भी हमारे गांव में अभी उन्होंने हमसे ना आधा एकड़ ज़मीन मांगी है स्वास्थ्य विभाग ने, एक मिनी हॉस्पिटल बनाने के लिए बोला है, तो हमने उसको रेजुलेशन करके दे भी दिया है। तबीर यादव ग्वालियर से, पंकज का पापा। ठीक है जी। आपको उपाध्यक्ष चुना गए हैं और क्या योजनाएं लेकर के आ रहे हैं आप जो गाँव को और क्षेत्र के विकास को लेकर के? गाँव के लिए स्वस्थ बनाना, स्वस्थ पानी लाना, पढ़ाई का, खेल ग्राउंड वगैरह जी। सबसे पहले स्वस्थ की होनी चाहिए, ग्राम में स्वस्थ होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ जी। और पानी स्वस्थ पीने का होना चाहिए, बच्चों को खेलने का ग्राउंड, स्टेडियम होना चाहिए। सरपंच के, लेकिन अभी सरकार और सरपंचों के बीच जो पूरे हरियाणा में विवाद चल रहा है ई टेंडरिंग को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? वो मैं सरपंचों के पूरे हल्का एरिया के सरपंचों के साथ हूँ, जैसे सरपंच का सहयोग है उनके सभी साथ रहूँगा। अभी ने मिल करके 5 प्रधानों को चुनाव किया है, जिसको पंच परमेश्वर का नाम दिया जाता है, और हमें उम्मीद भी है कि ये 5 प्रधान मिल करके इन 65 गांवों के पूरे विकास को 4 चांद लगाएंगे और गांव की जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, भारत 24 न्यूज़। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।